आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इम्प्योर कॉपर इज रिफाइंड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नाखालस कॉपर की रिफाइनिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के तरीके से की जाती है। इम्प्योर कॉपर जो है एक्ट एज ए एनोड एंड प्योर कॉपर प्लेट एक्ट एज ए कैथोड। यहाँ नाखालस कॉपर एनोड के तौर पर और खालस कॉपर जो है बतौर कैथोड काम करता है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन वाटर इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। कॉपर सल्फेट का पानी में सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करता है। जिस तरह आप ये डायग्राम में देखें, यहाँ पे जो इम्प्योर कॉपर होती है वो काम करती है एज ए एनोड के, और जो प्योर खालिस कॉपर होती है वो काम करती है एज ए कैथोड के काम करती है। जिस तरह आप ये देखें डायग्राम में देख रहे हैं। और कॉपर सल्फेट का जो वाटर में सोल्यूशन है वो काम करता है यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोलाइट के। Oxidation reactions take place at the anode. Copper atoms from the impure copper lose electrons to the anode and dissolves in solution as copper ions. Anode पर ऑक्सीडेशन का अमल होता है। नाखालस कॉपर रॉड से कॉपर के एटम एनोड को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और कॉपर आयंस के तौर पर सोल्यूशन में ये हल हो जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें, ये नाखालस कॉपर है, ये क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स जब ये खारिज करती है, क्योंकि ये एनोड इसको बनाया गया है तो एनोड पर ऑक्सीडेशन का अमल होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स खारिज करेगी और ये खुद कॉपर आयंस में क्या हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी। रिडक्शन रिएक्शंस टेक प्लेस एट दी कैथोड। कैथोड के ऊपर जो है रिडक्शन रिएक्शंस होता है। और कैथोड यहाँ पे किस चीज का बनाया गया है, कैथोड यहाँ पे खालिस कॉपर का बनाया गया है। द कॉपर आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस आर अट्रैक्टेड टू द कैथोड। महलूल में मौजूद कॉपर आयंस कैथोड की तरफ खींचते हैं, वेयर दे गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड एंड बिकम न्यूट्रल्स एंड डिपॉजिट ऑन द कैथोड। जिस तरह यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में, नाखालस कॉपर का आपने एनोड बनाया था, खालस कॉपर का आपने कैथोड बनाया था। तो यहाँ पे क्या होता है, नाखालस कॉपर के जो एटम्स होते हैं ये क्या करते हैं, एनोड को इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद ये कॉपर आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉल्यूशन में ये डिसॉल्व हो जाते हैं और ये कॉपर के जो आयंस होते हैं ये खींचते चले जाते हैं किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। तो कैथोड पर जाकर ये डिस्चार्ज होते हैं, वहां पे जाकर इनकी रिडक्शन होती है और ये कॉपर एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरह ये कैथोड के ऊपर जो है ये जमना शुरू हो जाते हैं। इन दिस प्रोसेस इम्प्योर कॉपर इज ईटन अवे and purified copper atom deposits on the cathode। इस समय के दौरान क्या होता है, ना खालिस कॉपर खत्म हो जाता है जबकि खालिस कॉपर कैथोड पर जमा होता जाता है।